देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि रेहड़ी पटरी पे जो है अपना ठेला लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं या फिर डेली जो है रोड के किनारे जो है किसी प्रकार की सब्जी का दुकान किए हुए हैं, फल का दुकान किए हुए हैं, जो कि छोटा-मोटा उनको स्ट्रीट वेंडर बोला जाता है। तो कहीं न कहीं उनको जो है एक लोन की आवश्यकता होती है कि चलो भाई हमें थोड़ा बहुत लोन मिल जाएगा जिसके माध्यम से हम और भी अपने बिज़नेस में यानी कि जो भी हमने रेहड़ी पटरी पे काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा और भी हम पैसे लगाकर जो है इसको बढ़ाएँगे और कहीं न कहीं अपना रोज़ी-रोटी सही ढंग से चलाएँगे। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि किसी कमिटी से या फिर कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत लोन लेते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। तो लॉकडाउन के बाद जो है सरकार ने इनके लिए जो है एक बहुत ही बढ़िया स्कीम लेकर आई, जिसको पीएम स्वनिधि जो है नाम दिया गया। इस लोन के माध्यम से आपको क्या होता है ना कि जो भी रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो कि स्ट्रीट वेंडर होते हैं, रोड के किनारे ठेला लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, सब्जी वगैरह वगैरह बेचते हैं ना, तो उनको जो है 10,000 से लेकर 50 रुपये का जो लोन है ना, बहुत ही जल्द उपलब्ध कराई जाती है केवल आधार के माध्यम से। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी इस तरह के काम करते हैं, आपको लोन चाहिए, तो किस तरह से घर बैठे जो है ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है पीएम स्वनिधि के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा दिए हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना के तहत जो है किनको लोन मिलेगा। तो उसको जानने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि FAQV दिया गया है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हाँ आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसको हिंदी या फिर इंग्लिश में डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपके सामने जो है जो भी आपके मन में सवाल है ना, उन सभी का जो है जवाब यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप खुद से पढ़ लेना, समझ लेना। हम आपको बताएंगे कि देखिए सबसे पहले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो बोला गया है कि आपके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड। तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ हम काम की बात करें तो देखिए आप सभी भली भांति जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में आप जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कि रेहड़ी पटरी पे काम करते हैं। रेहड़ी पटरी का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट वेंडर, यानी कि सड़क किनारे देखेंगे तो कई सारे लोग ठेला लगाकर जो है अपना बिजनेस शुरू किए हुए हैं। कई सारे लोग जो है स्टॉल लगाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी पे ही रख के कुछ चप्पल वगैरह वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ठेला पे केला वगैरह वगैरह बेच रहे हैं। और इस तरह से देख सकते हैं कि ज़मीन पे कोई सब्जी बेच रहा है। तो इस प्रकार की अगर आप व्यक्ति हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। लोन की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको 10,000 ही तक मिलेगा। इस योजना के तहत तो 50,000 तक लोन मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 10,000 तक मिलेगा। ठीक है, इसको आप चुका देंगे ना तो इसके बाद आपको 20,000 मिलेगा और उसको चुका देंगे तो उसके बाद आपको 30,000 मिलेगा। तो जो आपको पहला यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन मिलने वाला है, ये जो है 12 महीना में आपको चुकाना होगा। अगर आप इसको टाइम टेबल से चुका देते हैं तो जो भी इस पर आपका इंटरेस्ट लगता है ना, उस पर 7% आपको सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि अधिकतम जो है 400 रुपये यहाँ पे सब्सिडी आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, सूद बनेगा, ठीक है, उस पर आपको लगेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी यहाँ पे जो भी जानकारी है ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दी गई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको लोन चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आप इसी पोर्टल पे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे 10,000 के लिए, 20,000 के लिए, 50,000 के लिए अप्लाई करने का लिंक मिलता है, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपको करना क्या है, अप्लाई LOR कम लोन का जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करके फॉर्म को भरना चाहिए, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जिसके भी लिए आप लायक होंगे उस तरह से आपको लोन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सबसे पहले अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आधार के माध्यम से ही आपको फॉर्म को भरना है, तो यहाँ पे यस ही रहेगा तो यस रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है 2 कैटेगरी आपको मिलेगा। आप वैसे वेंडर हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टाउन जो वेंडिंग कमेटी होता है ना, उसके द्वारा
जो भी रेडी पटरी वाले होते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, सर्वे किया जाता है और उनका जो एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो उस प्रकार का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, आपका जो सर्वे है वो नहीं हुआ है, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास कंडीशन है, जैसे कि मेरा सर्वे नहीं हुआ है जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका सिलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने जो है आधार वेरिफिकेशन करने का बटन आएगा, जहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। आप चाहें तो अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक भी से आप अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप आधार से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो आधार है ना इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगा और बाकी यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने का जानकारी है आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी ULB इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है कि आपका जो है स्टेट कहाँ है, स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो टाउन डिस्ट्रिक्ट है उसको बताना है कि आपका जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर यहाँ पे ULB का नेम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वार्ड के नेम लिखेंगे कि कौन से वार्ड से आप आते हैं और वार्ड नंबर क्या है। ठीक है, ये जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, अगर आप CIG के मेंबर हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नो रहने देंगे। अगर आप JLG के मेंबर हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो इसको भी नो रहने देंगे। यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेता है। यहाँ पे अपने फादर या फिर हस्बैंड फादर या हस्बैंड का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ आधार से फैच कर लिया गया है। अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले से ही रहेगा, जेंडर पहले से ही रहेगा। सोशल जो कैटेगरी है, जैसे कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल है, SC ST है, OBC है, इसकी जानकारी भरेंगे। अगर यहाँ पे विकलांग है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यहाँ पे माइनॉरिटी है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है KYC डॉक्यूमेंट देना है, जहाँ पे आपका एक टोकन नंबर रहेगा और यहाँ पे जो है आपको वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे कंपलसरी है देना। ठीक है, तो वोटर ID कार्ड नंबर भी अपना डालेंगे, क्योंकि वहीं के आप वार्ड के मेंबर हैं, मतलब वहाँ के हैं कि नहीं है, ये प्रूफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास फैमिली है, तो बताएंगे कितनी फैमिली है, आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर आप देखिए मैरिड सेलेक्ट करेंगे ना तो उस कंडीशन में आपको जो है फैमिली जानकारी यहाँ पे डालने के लिए आएगा। अगर नहीं करेंगे मैरिड, अनमैरिड करेंगे तो फैमिली का जानकारी यहाँ पे डालने का ऑप्शन नहीं खुलता है। ठीक है, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर आता है तो यहाँ पे टिक करके बताएंगे कितना जो है फैमिली मेम्बर है, उन सभी का जो है नाम, आपके साथ क्या संबंध है, उनका एज क्या है, यहाँ पे फिल आउट कर देंगे। उसके बाद एड्रेस एज द पर EKYC, यानी कि आपका जो आधार EKYC हुआ है उसमें जो भी एड्रेस है ना यहाँ पे ले लिया गया है, जैसे कि आपका स्टेट क्या है, टाउन विलेज वगैरह वगैरह क्या है। अगर आपका करेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, तो भी यहाँ पे सेम हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भरेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करना है। अब यहाँ पे आपका जो भी वेंडिंग एक्टिविटी है, यानी कि जिस प्रकार की आप ठेला लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, या फिर जिस प्रकार की आप छोटा मोटा स्ट्रीट वेंडर हैं, उसकी जानकारी भरेंगे कि आप जो है किस प्रकार के काम करते हैं। क्या आप फास्ट फूड या फूड आइटम बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, होम डेकोर हैं, या फिर किचन आइटम बेचते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपका होगा, तो यहाँ पे जो भी आप सर्विस देते हैं ना उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे प्लेस बताएंगे कि आप जो है इसको कहाँ लगाते हैं। एक ही जगह लगाते हैं, डेली की अलग अलग जगह बदलते हैं, मतलब एक आज यहाँ लगाते हैं, कल वहाँ लगाते हैं, परसों वहाँ लगाते हैं। तो इस प्रकार का आपका है तो मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिक्स एक ही जगह आप लगाते हैं तो फिक्स लोकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि अपना जो बेंडिंग है आप कब से स्टार्ट किए थे, तो उसकी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसको बता देंगे, इस तरह से डाउन कर देंगे, आपका जानकारी यहाँ पे फिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेंडिंग डे है, आप सभी दिन काम करते हैं कि कोई पर्टिकुलर डे को काम करते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर ऑल डे करते हैं तो ऑल डे बताएंगे। फिर यहाँ पे टाइमिंग बताएंगे कि अपना दुकान जो है कब आप खोलते हैं, जो भी रेडी पटरी आप लगाते हैं तो सुबह में कितने बजे खोलते हैं, इसकी जानकारी बताएंगे। ठीक है, यहाँ से मिनट भी बता सकते हैं, और उसके बाद कब उसको बंद करते हैं, इसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से मिनट भी आप बता सकते हैं, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन बताएंगे जहाँ आप बेंडिंग करते हैं। ठीक है, उसका प्रॉपर लोकेशन यहाँ पे लिखेंगे, जो फिक्स लोकेशन है जहाँ पे आप अपना स्टॉल या फिर किसी प्रकार की ठेला वगैरह लगाते हैं। नियरेस्ट कोई लैंडमार्क है, जैसे कि आसपास में कोई ऐसा जगह है जो मंदिर हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, कोई बड़ी
कोई लैंडमार्क हो सकती है जिसकी जानकारी आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे पिन कोड आपको बतानी है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे अगर आपके पास प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम असिस्टेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन का कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो सकता है, पासबुक हो सकता है, या फिर कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर पासबुक, तो जो भी आपके पास पासबुक है, स्टेटमेंट है, तो उसकी जानकारी देने के लिए आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप स्ट्रीट वेंडर के मेंबरशिप एसोसिएशन है तो आप यहाँ पे अपना कॉपी ऑफ मेंबरशिप कार्ड लगा सकते हैं, या फिर एनी अदर प्रूफ आपका मेंबरशिप का है तो भी आप यहाँ पे है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास किसी प्रकार की वेंडर जो होता है ना, जैसे कि जो भी किसी प्रकार की सब्सटेंस क्लेम वेंडर की कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप यहाँ पे यस करके दे सकते हैं, नहीं है तो इसको नो करेंगे। अगर आपके पास लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट का रिक्वेस्ट है, जैसे कि टीबीसी के द्वारा, यूएलबी के द्वारा, तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो इसको भी नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो अपना फैमिली इनकम है बताना है कि टोटल आपका फैमिली इनकम कितना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपको बतानी है कि आप जो है कौन से बैंक में अपना लोन प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास पहले से बैंक अकाउंट है, उसकी जानकारी बता सकते हैं कि कौन से बैंक में आपका खाता है। यहाँ IFSC कोड लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्रांच का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना है। अगर आप डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ़ोनपे हो गया, गूगल हो गया, UPI किसी प्रकार की आईडी आपके पास है, तो उसकी जानकारी बता सकते हैं कि कितने तरह के पेमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 2 तरह के पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि आपका एक फ़ोनपे हो गया, ठीक है, गूगल पे हो गया, तो आप और भी करते हैं तो यहाँ पे 5 तरह के दिए गए हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो भी UPI ID है या फिर VPA है उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई पहले से लोन चल रहा है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने इसके माध्यम से लोन लिया हुआ है जो कि अभी तक चल रहा है, उसकी जानकारी भरेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कितनी लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म में जो है आपको 10,000 तक ही मिलेगा, 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में ही मिलेगा, जो कि 12 मंथ में आपको चुकानी होगी। बाकी सेकेंड टर्म में आपको 20,000 मिलेगा 18 मंथ के लिए, और थर्ड टर्म में आपको जो है 50,000 मिलेगा 36 मंथ के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना होगा 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको लोन अमाउंट डालने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, तो इसको डालेंगे। फिर यहाँ पे लोन का जो पर्पज़ है बताएंगे कि आखिर आप लोन क्यों ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर किसी प्रकार की कोई सामान खरीदने के लिए। तो जो भी आपका कंडीशन होगा आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, चाहे तो तीनों कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट का जो फोटो है ना, आधार से ही ले लिया गया है, आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट में यस चेक किया था ना, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिसमें आपका अकाउंट का जो है स्टेटमेंट है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास पासबुक है तो उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, जो कि 1 MB से कम आपका होना चाहिए, और ये जो है JPG में आपका या फिर PDF में रहेगा तो भी अपलोड हो जाएगा। तो इस पर क्लिक, इसको अपलोड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है 2 ऑप्शन मिलेगा। ये तो बहुत सारे आपके आसपास में जो मार्केट प्लेस के लेंडर हैं उनसे जो है संपर्क हो पाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि अधिकार माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इस तरह के कई सारे जो है लेंडर आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसको भी आपको बनाना है ना, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा प्रेफरेंस आप दे सकते हैं कि उसका जो भी ब्रांच है वो कौन सा ब्रांच होना चाहिए, तो ब्रांच का भी सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है आपका लोन सेक्शन वगैरह वगैरह करने का काम किया जाएगा। उसके बाद अपना जो है ULB जो सब यूजर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एग्री करना है, एग्री करने के बाद नीचे आएंगे, बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑथराइजेशन दिया गया है जिसको आप पढ़ लेंगे। बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो है फॉर्म को फिल आउट कर लिया हुआ है। डैशबोर्ड में ही आपको एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करने का विकल्प मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, कौन लोग इसमें फॉर्म को भर पाते हैं, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। अब आपने जो भी लेंडर को सिलेक्ट किया हुआ है ना, उसके माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, या फिर आपको कॉल पे बुलाया भी जा सकता है, जाकर वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होगा। एक्चुअल में अगर आप उस ULB के अंदर अपना जो है स्ट्रीट वेंडर के ठेला लगाते हैं, किसी प्रकार की कोई भी आप छोटा मोटा जो काम है रोजगार आप कर रहे हैं, तो आप जो है
उसके लिए एलिजिबल पाए जाएंगे तो वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद आपको जो भी लोन अमाउंट है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।